बेसिकली ऐसे बोला जाता है कि हर 2 घंटे में एक औरत का रेप होता है। दिन में कम से कम 12 रेप्स होते हैं पाकिस्तान में। ये कोई जोक की बात नहीं, ना हंसी की बात नहीं। दिस इज अ सीरियस इशू। ऐसा हिजाब किस काम का जब आपने अपने भाई को भाई ने कहने देने का आप हक नहीं देते हैं हमें। भाई से भी एक बहन अपने घर में सुरक्षित नहीं है, इससे बड़ी क्रुएल्टी क्या हो सकती है। अंबर कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में हिजाब को कंपलसरी कर दिया है, और आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? यानी कि जो नहीं भी पहनना चाहता उनको भी जो है मजबूरन अब वो वेयर करना पड़ेगा। और ये है पाकिस्तान जहां पे पीओके में अब लड़कियों पे जबरदस्ती कहा जा रहा है कि हिजाब पहनकर ही वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जा सकती है। इंडिया जैसे मुल्क में इस चीज़ को प्रमोट करना मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी और जरूरतमंदाना बात है, और इस चीज़ को हमें हमारी सपोर्ट बीइंग अ मुस्लिम। थोड़ा सा विमेंस डे भी था एक दिन पहले, और उधर से अगर शुरू करें तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो हमारे आजकल फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि जी कश्मीर में जो फीमेल्स हैं, जो खवातीन हैं, उन पे बड़ा जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। कि अपने पूरे बालों को टाइट लेके बंद करो एक कपड़े के अंदर। गलती में कहूंगी मर्दों में है, गंद में कहूंगी ये इन चंद मर्दों में है। वो जो काला चोगा होता है, वो जो काला जो जबाब पहनते हैं, अबाहे पहनते हैं, कहा गया इसको ढीला पहनना। अगर टाइट था, आपका कुछ फिगर नजर आया तो हम आपकी बलात्कार कर सकते हैं बेसिकली। सनातनी तो आई थिंक ऑल इंडियंस आर सनातनीज, उसमें कोई देयर नो दो राह है। जितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हिंदुओं के खिलाफ हुआ है, धर्म के खिलाफ हुआ है, जिसने दुनिया को जीना सिखाया है, दुनिया को जिंदगी करने के तरीके सिखाए हैं। तो अभियान में बहुत सारे मुसलमान बच्चे मुझे सनातनी मुसलमान दीदी, हम भी अपने आप को मानते हैं, हम भी अभियान से जुड़ना चाहते हैं। जय हिंद, जय श्री राम। तो भाई पाकिस्तान से खबर निकल के आ रही है कि पीओके कश्मीर में हिजाब टोटली वहां पर कंपलसरी कर दिया है टीचर और स्टूडेंट के लिए। और दूसरी बिलावल भुट्टो ने वही स्टेटमेंट दिया है कि कश्मीर के अंदर, वही रोना उनका, कश्मीर के अंदर महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, ये उन्हें स्टेटमेंट दी है। तो भाई आज मैं भी आप लोगों से कुछ मांगना चाहूंगा। भाई आपके अपने चैनल पर इंप्रेशन बहुत ज्यादा डाउन हो चुके हैं, तो भाई आप अगर भाई दोस्त ताऊ के रिएक्शन मानते हैं तो प्लीज अगर आप डिप करके जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करके चले जाए, ताकि इसके इंप्रेशन इंप्रूव हो चुके। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, तो वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे, पहले तो खैर हम थोड़ा सा विमेंस डे भी था एक दिन पहले, और उधर से अगर शुरू करें तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो हमारे आजकल फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि जी कश्मीर में जो फीमेल्स हैं, जो खवातीन हैं, उन पे बड़ा जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। उस पे भी उन्होंने एक बार फिर जो है वो बात की है। तो आपका ताल्लुक कश्मीर से है, तो जरा बताइए तो क्या जुल्म हो रहा है आपके ऊपर? नहीं, पहले मैं अपने जुल्म के बारे में बताऊं, इससे पहले मुझे बताइए ये बोल कौन रहा है? उस कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर जिस कंट्री में औरतों के कोई हुकूक ही नहीं है। सही बात है। पाकिस्तान, शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा, पाकिस्तान पूरी दुनिया में जेंडर बायस को लेके, मतलब औरतों के कम हुकूक होने को लेके टॉप 10 में आता है। जेंडर बायस, जेंडर गैप रिपोर्ट के हिसाब से 2022 की रिपोर्ट की बात कर रही हूं मैं, उसके इंडेक्स में टॉप 10 में आता है, नंबर 9 पे। जिसका मतलब है कि औरतों को जो हुकूक होने चाहिए, एजुकेशन के हक, इनहेरिटेंस के हक, मोबिलिटी के हक, शादी कब करनी है, किससे करनी है, वो सारा डिसीजन लेने का हक, ये सबसे मतलब सबसे जो जिन कंट्रीज में सबसे कम है, उन कंट्रीज की लिस्ट में नंबर 9 पे आता है पाकिस्तान। उस कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर, उसकी हिम्मत देखो, उसकी मजाल देखो, वो जाके इंडिया के बारे में बोलता है। अच्छा, उस कंट्री का जिस वन ऑफ द हाईएस्ट रेप स्टेटिस्टिक्स, क्या आप जानती है कि पाकिस्तान में हर 2 घंटे में मतलब बेसिकली ऐसे बोला जाता है कि हर 2 घंटे में एक औरत का रेप होता है। दिन में कम से कम 12 रेप्स होते हैं पाकिस्तान में। ये कोई जोक की बात नहीं, ना हंसी की बात नहीं। दिस इज अ सीरियस इशू। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ओके, एंड ओनली 0.2% कन्विक्शन रेट। एक साल में ऑलमोस्ट 22 to 29,000 रेप्स आर रिकॉर्डेड, लेकिन कन्विक्शन इज 0.2%। आप सोचिए, जिस कंट्री में इस तरह की हालात हैं औरतों के लिए, आपको पता होगा औरत मार्च को रोक दिया जिसमें औरत की हुकूक के बारे में बात की जाती थी। दूसरी साइड हया मार्च को अलाउ किया जिसमें औरतों को सप्रेस करने की बात की जाती है। यह है पाकिस्तान जहां पे पीओके में अब लड़कियों पे जबरदस्ती कहा जा रहा है कि हिजाब पहनकर ही वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जा सकती है। एंड मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं। ना लड़कियों को रोकना चाहिए हिजाब पहनने से, जो पहनना चाहती है उनको पूरा हक मिलना चाहिए, और ना उन पर जोर जबरदस्ती करके पहनाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पीओके में ये सब हो रहा है। अच्छा, आई बात जब हम रेप की बात कर रहे थे, आई थिंक पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पे रेप पॉलिटिसाइज होता है। शायद आपको पता होगा रिवेंज रेप क्या है जो पाकिस्तान में होता है। आप सोचिए किस तरह का जो पंचायतें हैं वहां की पाकिस्तान में, किस तरह की ये जस्टिस सिस्टम है। एक लड़की का अगर रेप होता है, ये है सच्चाई, तो उसके भाई को पूरा हक है कि रेपिस्ट के बहन को पूरे गांव के सामने और उसकी फैमिली के सामने रेप करे।
इस तरह का वर्डिक्ट दिया जाता है और कहते हैं कि इसको और ऐसे वर्डिक्ट को स्टेट अप्रूवल भी है। अब बताइए ये ऐसी जहालत आपको दुनिया में कहां मिलेगी? और उस कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि इंडिया में और या जम्मू कश्मीर में औरतों के साथ जोर जबरदस्ती हो रही है, जम्मू कश्मीर इंडिया का ही हिस्सा है। ये फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है। आप बताइए मारिया ताहिर कौन है? मारिया ताहिर क्या कोशिश कर रही है? इंडिया में असाइलम लेने की कोशिश क्यों कर रही है? पीओके की है ना, पीओके की लेडी है, गैंग रेप हुआ था उसका 3-4 साल पहले, तब से वो लड़ रही है, उसको जस्टिस ही नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि जस्टिस, रेप विक्टिम को जस्टिस मिलने के लिए 4 मर्दों को टेस्टिमनी देनी होती है कि भाई हाँ हमने देखा है रेप सचमुच हुआ है। अदरवाइज अगर लड़की बोलती है तो उसका कोई होल्ड नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में पाकिस्तान में। अब आप मुझे बताइए वो क्या करेगी, कहां जाएगी? उसके बच्चे, अच्छा जो मारिया ताहिर के साथ हुआ वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेप है, ये भी मैं बता दूं। पाकिस्तान में इट इज वन ऑफ द ओनली कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां पे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेप होता है। मतलब गैंग्स जो है वो रेप करते हैं, फोटोज उठाते हैं, वीडियो उठाते हैं और उसके बाद ब्लैकमेल करते हैं औरत को कि पैसे देती जा। उसको और उसके हस्बैंड को ब्लैकमेल किया जाता है कि पैसे देते जाओ वरना हम ये वीडियोस और क्लिप्स वायरल कर लेंगे। और देखिए जब मारिया ताहिर इस चीज के बारे में, मेरी बात सुनिए, जब मारिया ताहिर इस चीज के बारे में कंप्लेन करने गई उसने क्या देखा? उसके जो रेपिस्ट थे वो बैठे थे वहीं पे पुलिस वालों के साथ आराम कर रहे थे कमरे में। पुलिस वाले बोलते हैं कि स्टेट अप्रूवल है इस चीज को, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेप, क्योंकि इसमें जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट को भी जाता है, ये पुलिस वालों का कहना है। जब ऐसी सिचुएशन में इस कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर को कैसे मजा, जब उसने, देखिए जितना झूठ आपके जो हुक्मरान है, जितना झूठ इंडिया के बारे में बोलेंगे उतना ही इंडियंस पाकिस्तान का पिटारा खोलते जाएंगे और ऐसी ऐसी सच्चाइयां बाहर आएंगी। आपको पता है मुख्तरम बीबी के साथ क्या हुआ? आपको पता है मरहूम अस्मा जहांगीर की रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है कि औरतों के साथ क्या क्या होता है? 57% औरतों को एजुकेशन की राइट्स नहीं। आपने देखा ही होगा कि रिसेंटली खबर सामने आती है और कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में हिजाब को कंपलसरी कर दिया है। और आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? यानी कि जो नहीं भी पहनना चाहता उनको भी जो है मजबूरन अब वो वेयर करना पड़ेगा। और क्या कहेंगे आप इस बारे में? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? और कश्मीर छोड़कर आप कराची में रह रही हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। सबसे पहले तो मैं ये बता रही हूँ यहाँ पे कि जो कश्मीर के अंदर हिजाब को कंपलसरी करार दिया गया है, इसके खिलाफ बहुत सारी ख़वातीन ने आज, क्योंकि वीमेन डे था, वीमेन डे पे भी ख़वातीन ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है कि हम जो तालिबान का था, जो अफ़गानिस्तान के अंदर ख़वातीन के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो उनके जो जबरी आज़ादी थी उस पर एक कदगन लगा दिया गया है। तो ख़वातीन का यही मानना है कि हम इस तरह के किसी भी कानून को नहीं मानते और भरपूर मुखालफत करते रहेंगे हम इस कानून की कि जो ख़वातीन हिजाब वेयर नहीं करना चाहती हैं उनसे भी ज़बरदस्ती करवाया जाता है। तो ये तालिबान का एक इक़दाम है जो यहाँ पे भी अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करूँ तो मैंने इस पे पोस्ट भी रखी और इनफैक्ट आज हमने इस पे बात भी की है जो आपके साथ भी कर रहे हैं कि हम तब तक इसकी मुखालफत करेंगे और इसकी मजम्मत में खड़े होते रहेंगे जब तक कि इस तरह के कानून जो वो पास करने की कोशिश कर रहे हैं वो वापस नहीं लिए जाते। तो भाई ये सच्चाई थी जो कि कश्मीरी लड़की है याना मीर, जिसने सच्चाई है पूरी सामने खोल के रख दी है। तो ये फुल वीडियो आप आरजू काजमी और रिबाहा इमरान के चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, देखिए पाकिस्तान की, यानी कि जो भाई दोनों तरफ से बात करा है यार, ये बेशरम कौम है। यानी कि एक तरफ तो इन्होंने अभी हिजाब लागू कर दिया टीचर और स्टूडेंट के लिए पीओके कश्मीर में, पाकिस्तान में नहीं पीओके कश्मीर में। दूसरी तरफ एक तरफ बोल दिया कि भाई कश्मीर में औरतों पर जुल्म हो रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें तो भाई साहब इतनी क्राइम की वीडियो, इतनी वीडियो है, हजारों इनकी वीडियो पड़ी है, जिसमें अगर कोई भी इनका, पहली तो बात है भाई औरत पाकिस्तान में घर के अंदर ही सुरक्षित नहीं है। तो जो इनका रेप वगैरह हो जाता है वहां पर पाकिस्तान में, भाई विद ड्यू रिस्पेक्ट, किसी भी देश की महिला हो, हम भाई हिंदुस्तानी है, सनातनी है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो भाई साहब अगर वो रिपोर्ट कराने जाए ना, कानून के दरिंदे हैं वो ही उन पर झपट्टा मारने के सबसे पहले तैयार बैठते हैं। तो जिस्म फिरोजी वहाँ पे भी उनकी मांग लेते हैं वो, जब FIR वहाँ पर ये हालत है पाकिस्तान की। और जो ये बिलावट बोलो पाकिस्तान का पप्पू जहर उगल रहा है भारत के खिलाफ। आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत जरूर लिखे। नमस्कार।